हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है प्यारी, अच्छी और समझदार लड़की कैसे बने। दोस्तों, एक अच्छी लड़की कैसे बने, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी आप लोगों को, खासकर टीनेजर गर्ल्स को। इसलिए मैं फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ, प्यारी, अच्छी और समझदार लड़की कैसे बने। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी, तो वीडियो शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, दिखावे से बचें। यदि आप एक अच्छी लड़की बनना चाहती हैं, समझदार लड़की बनना चाहती हैं, प्यारी बनना चाहती हैं, स्वीट क्यूट बनना चाहती हैं, तो हमेशा आपको दिखावेपन से, फेक से बचना चाहिए। जो आप रियल हैं वही आपको रहना चाहिए। और जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं वो कम पढ़े लिखे हैं या जैसे भी हैं, आपको अपने पेरेंट्स से अपने दोस्तों को मिलाना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं, हैंडसम नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा उनके पास से जैसे हायर एजुकेशन नहीं है। तो जो भी है वो आपके माता पिता हैं, आपको जन्म देने वाले हैं, दुनिया में लाने वाले हैं। उनका आपके जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसलिए आप अपने माता पिता को अपने दोस्तों से ज़रूर मिलवाएं, चाहे वो जैसे भी हैं, आपके आदर्श हैं। तो इसलिए दिखावे से आपको बचना चाहिए। अपने पेरेंट्स को लेके, अपने आप को लेके, आप जो हैं, हाँ, उसमें आप मेंटेन अपने आप को कर सकती हैं कि कम पैसों में भी आप कैसे मेंटेन रहें, अपना जो सोशल लाइफ है उसको कैसे जिएं, लेकिन फिर भी सच्चाई, हकीकत को नहीं छुपाना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स से, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कि एक रेंट के मकान में रहते हैं, तो आपको वही कहना चाहिए कि हम एक रेंट के मकान में ही रहते हैं। किसी दूसरे की बिल्डिंग, महल को दिखाने से अच्छा है कि जो आपके पास है वो आपकी छोटी, कहने का मतलब आपकी पहचान छोटी हो, आप जो हो रियल रहो और रियल रहकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो, हकीकत को स्वीकार करके कि हम किसान की बेटी हैं, फिर भी मेरी यही पहचान है और मैं किसान की बेटी बनकर ही अपने आप पे प्राउड फील करके ही मैं आगे बढ़ूँगी। मैं इंडिया की बेटी हूँ तो मुझे प्राउड होना चाहिए कि मैं अपने देश भारतवर्ष की बेटी हूँ। तो ऐसे थॉट के साथ, मैं पटना की बेटी हूँ, मैं बिहार की बेटी हूँ, या मैं कहीं की भी बेटी हूँ, आप हर परिस्थिति में अपने आप को गर्व से परिपूर्ण रखिए। मतलब सोचिए, अपने आप पे गर्व कीजिए, प्राउड फील कीजिए और दिखावे से बचिए। अगर आपको मतलब लाइफ में समझदार बेटी बनना है तो आपके अंदर ये गुण अवश्य होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, जीनियस बने, स्मार्ट तरीके से वर्क करें। काम तो सभी करते हैं, लेकिन आप ऐसा कोई काम करें जिससे कि कोई देखकर कहे कि कितने कम समय में कितने स्मार्ट तरीके से इसने वर्क किया, आपके काम की तारीफ़ हो जीनियस तरीके से। ऐसे कहा भी जाता है कि गधे की तरह काम मत करो। काम आपका ऐसा होना चाहिए जो दिखता हो कि हाँ, कितने कम समय में कितने स्मार्ट तरीके से आपने किया। और यदि हम कोई भी काम को इंजॉय के साथ करते हैं तो उसमें हमें थकान महसूस नहीं होती है। तो आप कोई भी काम करें, कभी कभी ऐसा काम लाइफ में करना पड़ता है जो हमारी पसंद का नहीं होता है, हम करना नहीं चाहते हैं, खासकर गर्ल्स पे तो और काम थोपे जाते हैं कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो उसमें हमें परेशानी होती है, परेशान हो जाते हैं कि हम क्या क्या करें और कैसे जो काम हमारी इच्छा के विरुद्ध है, हमें करना अच्छा नहीं लगता, वो काम हम करें। जैसे हर लड़की है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे खाना बनाना अच्छा ही लगता होगा, कुकिंग करना वो नहीं चाहती है, फिर भी उसे सिखाया जाता है। तो आप फिर वहाँ पे क्या करोगे? तो वहाँ पे आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, समझदारी से काम करना है और उस काम में भी पॉजिटिव सोचकर आपको आगे बढ़ना है। और उसमें भी मतलब आपको पॉजिटिव पॉइंट रख के एंजॉयमेंट के साथ काम करना है और अपने करियर को भी बनाना है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये नहीं कि अब हम इसी काम में दबे रह जाएं।
जी लाइफ में आगे नहीं बढ़े। बहुत सारी लड़कियों का लाइफ में पीछे रहने का कहीं ना कहीं ये वर्क भी, घरेलू वर्क जो होता है या उन पे बहुत ज़्यादा घर का जिम्मेवारी दिया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है। तो इस चीज़ को आपको पीछे छोड़कर स्मार्ट तरीके से वर्क करके जीनियस बनकर आगे बढ़ना है। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है। थर्ड पॉइंट है, लोगों की नज़रों में रहें। आप कोई ऐसा काम करें जिससे कि लोगों की आप नज़रों में रहें। कहने का मतलब किसी की आप हेल्प करें। गर्ल्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं या आप किसी की हेल्प नहीं कर सकती। जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड हैं, उन्हें आप रास्ता दिखाएं, उनकी हेल्प करें। या कोई भी मम्मी की फ्रेंड है, दोस्त है, वो सब्ज़ी लेकर आ रही है तो उनकी हाथ से सब्ज़ी का थैला ले लें और उसे घर तक पहुंचा दें। छोटी छोटी हेल्प करें जिससे कि आप लोगों की नज़रों में एक अच्छी, प्यारी और समझदार लड़की बनकर रहोगी कि उनकी बेटी बहुत समझदार है। तो अगर हम थोड़ी सी अच्छाई करें, किसी का हेल्प करें, तो उसमें हमारा जाता क्या है। फालतू टाइम पास करने से अच्छा है कि हम किसी की थोड़ी सी हेल्प ही कर दें। हेल्पफुल होना एक अच्छे पर्सन की पहचान होती है। तो आप समझदार, अच्छी, प्यारी लड़की बनना चाहती हैं तो ये क्वालिटी गुण भी आप में होनी चाहिए। 4 पॉइंट्स बहुत ही गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट्स है। सामने वाले के हिसाब से स्टाइलिस्ट बने और लैंग्वेज बदले। स्टाइल बदले और लैंग्वेज बदले। जैसे कि हमें पेरेंट्स के सामने कैसे रहना है और स्कूल में कैसे रहना है, कॉलेज में कैसे रहना है, सिचुएशन के हिसाब से पार्टी में जा रहे हैं तो कैसे रहना है, फिर किस तरह के लोगों के साथ हमें कैसे बात करना है। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो तुरंत अपना लैंग्वेज भी बदले उस पर्सन के हिसाब से। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अच्छी लड़की हैं, समझदार लड़की हैं तो इसका मतलब आप बदतमीज़ी किसी की बर्दाश्त करें या कोई आपको दबाए या आप पे गलत डिसीजन थोपे तो चुपचाप आप मान लो। नहीं, अगर आपको लगता है कि वो आपके हित में, आपके लिए सही नहीं है तो वहाँ आपको बोलनी चाहिए। हमेशा चुप रहना भी सही नहीं है। तो कहने का मतलब बहुत चालाकी से, चालाक बनो, चंट चालाक बनो, समझदार बनो, प्यारी स्वीटनेस के साथ समझदारी करो अपने लिए। क्योंकि ये दुनिया में जीना है तो कुछ समझदार चालाक बनना होगा। सीधी सादी भोली भाली बनो रहोगी तो कोई भी आपको कुछ भी उल्टा सीधा कहकर सुनाकर चला जाएगा। आपकी वैल्यू घर बाहर, समाज, सोसाइटी कहीं भी नहीं होगी, यहाँ तक कि मैरिज के बाद भी नहीं होगी। तो शुरू से गर्ल्स हो तो शुरू से ही ऐसा जीवन जीना सीख जाओ कि लैंग्वेज बदलें, स्टाइल बदलें, सिचुएशन के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से। जो पर्सन आपके साथ जैसा व्यवहार करता है आपको चाहिए कि वक्त रहते उसके साथ वैसा ही व्यवहार करके उसे वहीं रोक दिया जाए कि आप पे कोई हावी ना हो, आप ज़्यादा और परेशानी में ना पड़ो। टेंशन लेना देना सही नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई टेंशन देता है, आपको कोई परेशान करता है तो वहाँ आप सॉफ्टनेस से काम लो और सिचुएशन से बाहर आओ। 5 पॉइंट से किसी का मजाक ना बनाओ। कहने का मतलब है कि अपनी दोस्त का या घर में अपने भाई बहन का या रिलेटिव कोई आपके घर आते हैं उनका किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि हर सिचुएशन हर समय एक जैसा नहीं रहता है। हो सकता है कि आप पढ़ने में अच्छी हो, दिखने में बहुत सुंदर हो और जो अगला आपकी सिस्टर हैं या आपकी दोस्त हैं या रिलेशन में कोई आई हैं आपके घर, वो आपसे कम सुंदर हो या पढ़ने में भी कम तेज़ हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी होने के बाद आपसे कम सुंदर ही रहेंगी। हो सके वो बाद में आपसे भी ज़्यादा सुंदर हो जाए, हो सकता है, क्योंकि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पढ़ने में पढ़ाई का क्या है, जो जब मेहनत करे, जब जागो तभी सवेरा, वो मेहनत करके भी आपसे भी इंटेलिजेंट हो सकता है। इसलिए कभी किसी का मजाक उड़ाना, दिल दुखाना नहीं चाहिए। प्यारी, समझदार और अच्छी लड़की बनना चाहती हैं तो किसी का भी दिल ना दुखाएं। भले किसी के दिल में उतर जाएं, दिल से किसी को अपना बना लें, कोई आपको अपना बना ले, हर किसी के नज़र में आप अच्छे बन जाओ, दिल में उतर जाओ, लेकिन किसी का मजाक मत बनाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। 6 पॉइंट्स है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चुगलखोर मत बनो, चुगली मत करो।
गर्ल्स में ये थोड़ी सी, गर्ल्स क्या आजकल तो बॉयज़ भी करते हैं, मतलब किसी से ईर्ष्या करना, किसी की चुगली, एक दोस्त की चुगली दूसरे दोस्त से करना, इन सभी जो हरकतें आदतें होती हैं इसको छोड़ दो। स्मार्ट बनो, इंटेलिजेंट बनो, अपने टाइम को किसी दूसरे की बुराई करने में ना लगाओ, उसे उस टाइम को अपने अंदर टैलेंट इम्प्रूव करने में लगाओ, खुद को मतलब आगे बढ़ने के लिए कोई स्किल सीखने में लगाओ। किसी की बुराई करने से अच्छा है, अगर कोई आपको बुरा कहता भी है तो अगर थोड़ा बहुत कोई बुरा कहता भी है तो उसे इग्नोर करके आपकी कामयाबी उसका मुंह बंद कर देगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों से आपको चुगली करने से, किसी की बुराई करने से बचना चाहिए, इससे आपकी छवि खराब होती है। 7 पॉइंट से खुद का आत्मनिरीक्षण करें। हमेशा हम किसी और पे दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं कि वो ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, मेरी दोस्त ऐसी है, या मम्मी मुझको समझती नहीं, मेरे पापा मुझको समझते नहीं, कोई मुझे समझता नहीं, कोई मेरी भावनाओं को नहीं समझता, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता। तो ऐसा नहीं है, हर कोई को समझ भी नहीं सकता है। आप गर्ल्स हैं तो आपकी मम्मी भी गर्ल्स कभी लड़की रही होगी, लेकिन वो जब थी लड़की तब, अब वो माँ बन चुकी है तो उनका सोच, थॉट सब कुछ बदल चुका है। अब वो एक माँ का जो इमेज है उस हिसाब से सोचने लगती है, और आप अभी लड़की हैं तो आप अपने हिसाब से सोचती हैं। सबका सोच एक जैसा, हर उम्र में सोच भी बदलता है, चेंज होता है। तो उसमें आपको मम्मी को समझाना होगा, थोड़ा-सा उनका समय में उनको ले जाकर कहना होगा कि आपके समय में आपको ये सिचुएशन में कैसा लगता था। तो ये चीज़ आपको करनी है, किसी पे दोष नहीं देना है, और खुद का आत्मनिरीक्षण करें कि आपसे कहाँ गलती हो रही, कोई आपको क्यों नहीं समझ पा रहा है, या आप अपने लाइफ में कितना प्रोग्रेस की हैं और आपको फ्यूचर में कितना प्रोग्रेस करना है। और फ्यूचर में अपनी लाइफ को और प्रोग्रेस करने के लिए प्रेजेंट में आपको क्या कमियों को सुधारना है, क्या कुछ बदलना है, क्या कुछ करना है, क्या गलती आपसे हो रही है। रिलेशनशिप में आपको क्या अपने फैमिली से कैसे रिलेशन रखना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा टैलेंट आपको इम्प्रूव करना चाहिए, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। टीनेजर गर्ल्स ऐसी एज होती है कि इसी में आपको डिसीजन लेना होता है कि आगे लाइफ में क्या करना है, और ये जो प्रेजेंट का डिसीजन है यही आपका फ्यूचर बनाता है, और आप आत्मनिर्भर फ्यूचर में बन पाते हो। इसलिए आत्मनिरीक्षण हमेशा रात में सोने से पहले या जब भी दिन में फुर्सत हो तो अपने बारे में सोचा करो, पॉजिटिव सोचो, और जहाँ गलती हो, कमियां हो, किसी दूसरे के सामने एक्सेप्ट मत करो, लेकिन खुद के सामने एक्सेप्ट करो कि हाँ ये गलती मैं करती हूँ, इसमें अगर मैं थोड़ा सा सुधार कर लूँ तो मैं और आगे बढ़ सकती हूँ। तो इन सब बातों का आप खास ध्यान करें, आत्मनिरीक्षण करें। नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट्स है कि आपका जो इमोशनल है, फीलिंग है, उसे कंट्रोल में रखें। जैसे गर्ल्स हैं तो कहीं गुस्सा आ जाता है, कुंठा छुपाएं, किसी बात से हम परेशान भी हैं तो हमारे फेस पे हमें इतना चालाक, चंचलाक और चतुर बनना है कि कोई हमारा फेस से पढ़ ना सके कि हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। अगर दिल में कुछ उसके लिए बुराई है भी, देख के उसे खुश है भी नहीं, तभी भी हमें गर्मजोशी से उनसे मिलना है। अदर पर्सन जिसे हम पसंद नहीं करते हैं और हमारी मजबूरी है कि उनका रिस्पेक्ट हमें करना पड़ता है क्योंकि वो हमसे बड़े हैं या जो भी हैं। तो इसलिए इस सिचुएशन में आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, अपनी कुंठा पे कंट्रोल रखना है, अपनी फीलिंग पे, इमोशनल पे कंट्रोल। जो इंसान थोड़ा रख लेता है वो बहुत आगे जाता है। इसलिए जो सहता है वो भी आगे जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो किसी के सामने अपनी गुस्से को दिखाना, शो नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम के साथ चले। जैसे अभी टाइम ट्रेंड में कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, क्या नई स्किल सीखनी चाहिए, अभी कौन सा डिजिटल नॉलेज का अभी समय है, तो आप हर गर्ल को अप टू डेट रहना चाहिए। डिजिटल नॉलेज आप में होनी चाहिए, हर नई स्किल को आपको सीखनी चाहिए, उस हिसाब से टाइम के अनुसार मतलब चलना चाहिए। 10 पॉइंट्स है कि आपको हमेशा हर हाल में, हर सिचुएशन में खुश रहना चाहिए। जैसे मैं पहले ही कही, मैं किसान की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा धनी नहीं भी हूँ, मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ आई एम हैप्पी, मतलब मैं खुश हूँ, मैं खुश ही रहूँगी।
और आकर्षित बनने की कोशिश करें। जो इंसान का चेहरे पे स्माइल रहता है, खुश रहता है, वो ऑटोमेटिक आकर्षित हो जाता है। उससे हर लोग बात करना चाहते हैं, उससे अपनी समस्या को लेके जाते हैं सुलझाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है वो क्यों हमसे ज़्यादा खुश है, समझदार है। तो इसलिए आप प्यारी, अच्छी और समझदार लड़की बनने के लिए इन बातों का ध्यान रखें कि लोग आपसे हेल्प लेने आए, आपसे राय लेने आए, जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।